सो वेलकम बैक गाइस फॉर अनदर DIY क्राफ्ट, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं रोबोट। ये एक क्लास 4 के बच्चे का हॉलीडे होमवर्क है, जिसमें उन्हें लिस्ट ऑफ मटेरियल्स भी दिया गया था कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ रोबोट। बट एक चीज़ स्पेसिफाई की गई थी दैट दे हैव टू यूज़ फॉयल पेपर टू गिव अ टेक्सचर ऑफ अ रोबोट। सो विल मेक श्योर कि हम फॉयल पेपर उसको जगह जगह पे यूज़ करेंगे। सो क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ टू मेक दिस रोबोट। तो जो बेसिक, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहले तो ये एक बॉक्स है कार्टन, जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये बॉडी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और इसके नीचे लेग्स मेरी होंगी, इसकी खुद जाते ही दूर चला गया, तो इसको भी हम फॉयल पेपर में रैप करेंगे। आर्म्स के लिए मैं ये 2 आइसक्रीम कप्स यूज़ करूँगी। बहुत आइसक्रीम्स खाते हैं हमारे घर पे, तो ये 2 आइसक्रीम कप्स यूज़ करूँगी। बट मुझे कहीं लग रहा है कि आर्म्स थोड़ी छोटी ना लगे, तो मैं शायद कुछ यहाँ पे और भी ऐड करूँ। ये आर्म्स बनाने के लिए, मैं आइसक्रीम बनाने के लिए बोल रही थी। और ये जो पार्ट मैंने एक बॉक्स में से निकाला है, मेरे को एक्चुअली कुछ भी नहीं मिल रहा जिससे मैं इसका हेड बना सकूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बनाऊंगी। तो मैंने ये पार्ट निकाला एंड आई एम थिंकिंग कि इसको 4 पीसेस में कट करके, स्क्वायर बेसिक बनाना है तो 4 इक्वल साइड्स में कट करके मैं इसमें से इसका एक छोटा सा स्क्वायर निकालूंगी, जो उस बॉक्स के ऊपर, इसके ऊपर एज हेड हम लगाएंगे। बाकी और इसमें बहुत ही और अच्छे अच्छे एलिमेंट्स भी मैं ऐड करने वाली हूँ, वो हम साइड बाय साइड देखेंगे कि वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सबसे पहले हम रैपिंग ऑफ ऑल दी बॉडी पार्ट्स करेंगे, उसको असेंबल हम सबसे लास्ट में करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक ग्लिच हुआ और मैं वीडियो बटन ही ऑन करना भूल गई और ये टूटा बॉक्स मैंने कवर भी कर दिया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब मैं चेक करने लगी कि कैसा शूट हो रहा है, तो देखा तो शूट ही नहीं हुआ था। तो एनीवेज गाइस, मैंने जो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसको मैंने फॉइल से ऑलमोस्ट कवर कर लिया। थोड़ा बहुत रह गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं थोड़े थोड़े और पीसेस लूँगी फॉइल पेपर के और मैं इसको रैप कर दूँगी। राइट, रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर करने के बाद मैंने जो लेग्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट किया। जो बचा हुआ फॉइल था मैंने उसको दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अच्छे से फेविकॉल स्प्रेड करके फॉइल पेपर को पेस्ट कर देंगे। इसमें भी मैं ये वाला पोर्शन कवर नहीं करूँगी। तो जो मैंने एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट बोला था कि मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी, वो मैंने आर्म्स में ही करना है, जिसकी वजह से मैंने ये आइसक्रीम कप्स लिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा वो चाहिए था। ओके, सो अब मेरे ये दोनों कवर हो चुके हैं। तो स्पेशल एलिमेंट जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है हमारे ये मैग्नेट्स। तो इन मैग्नेट्स को मैं क्या कर रही हूँ, जो इन कप्स के कवर हैं इनके इस तरफ मैं यहाँ पर इनको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर इनको बंद करके अच्छे से यहाँ पे फेविक्विक लगा के इनको सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे पेस्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट यहाँ पर ऐसे आए हुए थे।
ये अभी पेस्ट नहीं है, बट मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा. सो यू कैन शो इट दैट योर रोबोट कैन अट्रैक्ट द मेटल. इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट. इस पोर्शन को भी मैं यहाँ पे एक सर्कल उसका लगाऊंगी फॉइल पेपर का, बट मैं वाइट पोर्शन एज इट इज़ ही रहने दूंगी. तो पहले यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं. आप टेप से, फेविक्विक से, फेविकॉल से या ग्लू डॉट से, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप उससे पेस्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बढ़िया तरीके से पेस्ट हो जाए. आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी टेप लगाने के बाद ये अभी भी ऐसे ही वर्क करता है या नहीं. ठीक है, ये हो गया. लेट्स ट्राई. Yeah, it works. See. अब इसके ऊपर भी लगा देते हैं. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देना है, मैं अभी मैं सिर्फ इस पर एक ही लगा रही हूँ, बट आप चाहे तो एक थोड़ा बड़ा सा मैग्नेट लेकर इस पे लगा दें, इस साइज़ का. मेरा जो मैग्नेट का साइज़ है वो बॉटल के कैप जितना नहीं आ रहा था. अदरवाइज़ अगर आप बॉटल के कैप साइज़ थोड़ा छोटा वाला अगर आपको सर्कल मिल जाए जो इसके अंदर फिक्स हो जाए, तो दिस कैन ऑल्सो वर्क परफेक्टली. इसको ऐसे बंद कर देंगे, बट बंद करने से पहले मैं यहाँ पर अच्छे से फेविक्विक लगाऊंगी ताकि ये खुले ना. तो पहले मैं यहाँ पे फॉइल पेपर ऐड ऑन कर लेती हूँ. उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे. हमारे सर्कल की मेजरमेंट. अगर थोड़ा बहुत कवर नहीं भी हो रहा तो भी इट्स फाइन, वरना पता कैसे चलेगा कि आपने क्या चीज़ें यूज़ करी है. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऑफ कोर्स. इट्स डन. तो अब इनको पेस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक. फेविक्विक यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि फिंगर्स पे स्टिक हो जाता है, बट ट्रस्ट मी आई लव वर्किंग विद फेविक्विक. अब फेविक्विक लगाकर मैं ये जो कप्स हैं उनको मैं बंद कर दूंगी. थोड़ा केयरफुली लगाना होगा ताकि फेविक्विक ज़्यादा बाहर ना जाए और आपके फिंगर्स पे ना टच हो. तो अदरवाइज़ वो फिंगर जो है वो आपस में या फिर कप के साथ ही स्टिक हो जाएंगी. तो इस तरह से एजेस पे लगा के मैंने मैग्नेट वाला जो
लिड था उसको बंद कर दिया। सिमिलरली दूसरे वाले कप को भी फेविक्विक की हेल्प से क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फेविक्विक इतना स्ट्रॉन्ग एडेसिव है कि उससे पेस्ट करने के बाद ये कप सब बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे। अब एक बार फिर से हम उसको टेस्ट करके देख लेते हैं जो हमारी मैग्नेट है कि वो कितने अच्छे से वर्क कर रही है। तो अब आर्म्स बन गई हैं मेरी। आर्म्स में मैंने 2 बॉटल के कैप्स भी ऐड ऑन किए हैं। इसके बाद मैं अब इनका फेस बनाऊंगी। तो जो हेड बनाने के लिए पहले हमने सोचा था कि मैं कार्डबोर्ड से स्क्वायर बनाऊंगी, बट फिर मेरे को एक ये डिस्पोजेबल बॉक्स मिल गया सर्कुलर शेप, तो आई थॉट क्यों ना इसको भी यूज़ कर लिया जाए। एंड इट्स फाइन, आप सर्कुलर शेप में भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। इवन जो आपका रोबोट है, आप उसका जो पूरा बॉडी है नीचे का जो मैंने रेक्टेंगुलर रखा है, आप उसको भी सर्कल शेप में ले सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स योर क्रिएटिविटी, योर इनोवेशन, आप कैसे उसको बनाएंगे। अब उस बॉक्स को मैंने टेप लगा के उसको फॉइल में अच्छे से रैप कर दिया है, और रैप करने के बाद मैं गुगली आइज ले रही हूँ आइज बनाने के लिए। आप गुगली आइज मार्केट से में बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास गुगली आइज नहीं है तो आप पेपर पे भी आइज बना सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। बॉडी और हेड के बीच में मैंने बॉटल का एक छोटा सा पार्ट कट करा है, उसको लगाऊंगी। उसको भी मैंने फॉइल से रैप कर लिया है। इस बॉटल को कट करके जो मैं नेक बना रही हूँ उसकी जगह आप आइसक्रीम कप भी यूज़ कर सकते हो। कोई छोटा सा डिस्पोजेबल बॉक्स हो जो बिल्कुल मिनिएचर आता है, आप वो भी लगा सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है, बॉटल के अलावा ये भी अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। So now it's time to assemble it. तो फेविक्विक, ग्लू गन और ग्लू ड्रॉप्स की हेल्प से मैं सारे पार्ट्स को आपस में असेंबल कर लूंगी। तो असेंबलिंग करने के बाद इसको फाइनल टच देना है मुझे, जो जिससे ये दिखे कि हाँ ये एक रोबोट है। जिसके लिए जो फ्रंट पैनल है इस पर मैं क्यूब्स से, मैंने बहुत छोटे छोटे कार्डबोर्ड से क्यूब्स कट करे हैं और कुछ बटन्स लिए हैं, और कार्डबोर्ड से ही कट करके मैंने एक शेप बनाई है जिगजैग, जो मैं इसका माउथ बनाऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो बटन्स हैं उनको आर्म्स पे लगाऊंगी और लेग्स पे भी, और जो क्यूब्स हैं उनको मैंने वाइट और ब्लैक पेंट यूज करके उस पे मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, जिनको मैं एज अ पैनल बना के लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू ड्रॉप्स। तो नंबर्स जो मैंने लिए हैं वो 0 to 9 प्लस हैश और स्टार लिया है, जो बेसिकली आप देख सकते हैं किसी भी कीपैड में होते हैं, उससे वो सारे मैंने नंबर्स लिए हैं।
और ग्लू ड्रॉप्स की हेल्प से मैं उनको लगा दूंगी। जो नंबर्स है उनको बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे ताकि लेफ्ट और राइट साइड पर भी थोड़ी सी स्पेस बच जाए, क्योंकि उसमें मैं अभी 2 चीजें और ऐड ऑन करने वाली हूँ। स्मॉल टिप फॉर स्टूडेंट्स, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, डोंट फॉरगेट टू एलैबोरेट ऑल द फीचर्स जो भी आपने अपने उस प्रोजेक्ट को बनाने में डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रोबोट में अगर मैं एक कीपैड बना रही हूँ, उसकी आईज कैसी है, मैंने कौन से बटन्स कहाँ लगाए हैं, और अगर कोई बटन का कोई स्पेसिफिक यूज है तो वो क्या है, वो चीजें मेंशन करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी बेटर कर सकते हैं। जीरो को सबसे नीचे लगाएंगे, 8 के नीचे, और 7 के नीचे स्टार, और 9 के नीचे हैश। ओके, तो नंबर्स पेस्ट करने के बाद मैंने एक रेड कलर का बटन लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लेफ्ट एंड राइट जगह पे स्पेस छोड़ेंगे हम, तो मैंने राइट साइड पर रेड बटन लगाकर उसके ऊपर पावर लिख दिया है टू डिपिक्ट दैट दिस इज द पावर बटन। इस तरह की डिटेल्स ऐड करने से बच्चों की प्रेजेंटेशन और ही इम्पैक्टफुल रहती है। अब जो मेरे पास ब्राउन कलर के बिग बटन्स थे, मेरे पास ऐसे 4 बटन्स थे, तो इनको मैंने आर्म्स और लेग्स पर लगा दिया है। ओके, तो पावर बटन लगाने के बाद मैंने येलो कलर का एक बटन लिया है जिसको मैं एज मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट दिखाने के लिए यूज कर रही हूँ। इस बटन को लगाने के बाद नीचे भी मैं उसके सेम स्ट्रिप पर मेंशन कर दूंगी दैट इट इज टू एक्टिवेट मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में मैंने एक चीज और करी थी, जो मैंने एंटीना बनाया था उसके हेड के ऊपर। जो एंटीना मैंने बनाया था, फ्लावर की एक वायर ली थी, फ्लावर मेकिंग वायर, उसके अंदर मैंने एक रेड कलर का बटन ऐड कर दिया था क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं हो रहा था, तो लास्ट मोमेंट में मैंने एक वो भी ऐड कर दिया था। अगर आपके पास बटन ना हो तो उसकी जगह आप क्ले की बॉल बनाकर या फिर थर्माकोल की जो बॉल्स होती हैं वो भी यूज कर सकते हैं। Now our robot is ready for the presentation. Stay tuned for the next craft work or school project work.